आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांत जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, समस्त परिवार, रोहतक। लक्ष्य वेयर हाउस, चंडीगढ़। श्रीमान जय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, मुंगावली, जिला अशोकनगर। श्रीमती त्रिशला जैन, दिल्ली। श्री मनोज जैन, गुड़गांव। श्री एस के जैन, एडवोकेट, सोनीपत। श्री आरुषि जैन, आर्जव जैन, पुत्र श्री अरुण जैन, फरीदाबाद। श्रीमती निर्मला जैन, श्री सुशील जैन, श्री मनीष जैन, हर्ष जैन, जगराव, पंजाब। श्री अनुपम जैन, फरीदाबाद। श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री मुकेश जैन, आयुषी जैन, स्नेहा जैन, रोहित जैन, लावण्या, ईशानवी, यमुनानगर। श्रीमती पल्लवी जी, श्री प्रभात जी, नारायण टाउन, गाजियाबाद। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की स्मृति पर पुत्र श्री अनंत कुमार जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, और ये सुअवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। इस धरा का इस धरा पर सब धरा रह जाएगा, और एक पाई भी तो संग में नहीं जा पाएगा। कौन जाने किस जगह पर जिंदगी की धड़कनें रुक जाएंगी, और जिंदगी का क्या भरोसा, एक दिन लुट जाएगी। आज कल कल का बनेगा, ये उम्र ढलती जाएगी, और जाग जा भी मुसाफिर, यह घड़ी फिर ना आएगी। जाग जा अब भी मुसाफिर, ये घड़ी फिर ना आएगी, और एक दिन जाना पड़ेगा मौत जिस दिन आएगी। एक दिन जाना पड़ेगा मौत जिस दिन आएगी। विश्व की शक्तियां तुझे न बचा पाएंगी, और कौन किसका है ये समा आखिरी बतलाएगी। और होश में आजा बंदगी, वरना जिंदगी खो जाएगी, जिंदगी खो जाएगी। सच्चाई है, हम सोचते हैं कि जिंदगी कुछ देती है, जिंदगी कुछ नहीं देती। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की जरूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है, नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है। इस जिंदगी से हम ख्वाहिशों के गुलाम बने हुए हैं, और जो गुलाम दूसरों का है वो मालिक कैसे हो सकता है। कहते हैं जो इंद्रियों का दास है वो ही जग का दास, और जिसकी इंद्रियां दास है वो ही खासम खास। वास्तव में हम साधुओं को क्यों कहते हैं कि पंच परमेश्वरी हैं। हमें इष्ट क्या है, हमें सांसारिक पदार्थ जड़ हो या चेतन हो, विश्व में शक्तियाँ हों या संपत्ति हो, यही हमारे लिए इष्ट है। हम जीवन को दांव पर लगा कर क्या खरीद लाते हैं। हम हीरे को बेच कर कोयला खरीद लाते हैं। हम फूल को बदले में कांटे खरीद लाते हैं। हमें पूर्णमासी के बदले में हम अमावस्या अदा कर लेते हैं। हम सुख के खजाने मिले थे, सुख की चाबियाँ मिली थी, हम तिजोरी में दुख भर लेते हैं।
और सच पूछो जो सुख मिला था उसकी तरफ हमारा मुख तक नहीं होता है। हम फूलों को प्यार करते हैं, कांटों से बसते हैं, जबकि फूल और कांटे साथ साथ पलते हैं। एक ही खाद से फूल भी निकलते हैं, कांटे भी निकलते हैं। यदि हम सम्यक दृष्टि हैं तो हमें फूल दिखाई देते हैं, और यदि मिथ्या दृष्टि हैं तो भगवान को कोसते हैं कि क्या कांटे बीच में क्यों पैदा कर दिए, तुझे पैदा करना भी नहीं आता है। दुनिया में कांटे और फूल हमारे नजरिए पर निश्चित है, क्योंकि आप साधु के पास आते हो इतना पुण्य नहीं है। आप साधु से क्या ले जाते हो ये पुण्य है, आते हो ये काया का पुण्य है, और कुछ सुनते हो ये सिर्फ वचनों का पुण्य है। लेकिन क्या संग्रह करते हो ये तुम्हारे मन का पुण्य है। ये सार्थकता है कि क्या श्रवण करते हो। लोग कहते हैं मंदिर आओ तो पुण्य मिलेगा। हमने कहा चोर मंदिर आएगा तो पुण्य मिलेगा क्या? अरे प्यास की कीमत है, तुम्हारे अंदर प्यास होगी तो पानी मिल जाएगा, आज नहीं कल मिल जाएगा। रोटी की कोई कीमत नहीं है। पहले हमारे बुजुर्ग लोग, सबके बुजुर्ग लोग, इतना कुछ नहीं चलता था, इतनी डिश नहीं चलती थी, लेकिन जो डिश चलती थी वो दिल का प्यार होता था। दिल का प्यार होता था, इसलिए डिश में भी मीठा अच्छा लगता था। आपको पता हलवा बन जाए और वो भी लोग मांग मांग कर खाते थे, और अब 25-50 आइटम हो लोग नज़र तक नहीं जाती। क्यों? कि प्यार के साथ अंदर की प्यास खो गई। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमें प्रसाद में हमें कृपा कर। हमने कही कोई कृपा करेगा, जिस दिन क्रोध करेगा छीन लेगा, कृपा करेगा तो दे देगा। हम पुरुष हैं, हम पुरुषार्थ से पाना चाहते हैं, भीख में नहीं मांगना चाहते। हम कभी नहीं कहते परमात्मा तुम सुख देना। हम शब्दों के ज्ञान को ज्ञान समझ लेते हैं। हमारी चेतन वृत्ति जरा भी नहीं बदलती है, जबकि कहते चेतन वृत्ति नहीं बदले तो बाहर का सुख सुख नहीं दे पाता है। जवान मौत हो और पूर्णमासी निकली हो तो चांद नहीं दिखता है आपको। और घर में यदि अर्थी पड़ी हो और कोई क्या करे, बारात निकल रही हो तो अच्छी लगती है। घर चूता हो तो बरसात बुरी लगती है, घर चूता हो तो बरसात बुरी लगती है, घर में अर्थी हो तो बारात बुरी लगती है। लाख सामान हो बाजार में, दिल में कोई कसक हो तो हर बात बुरी लगती है। दिल में कोई कसक हो तो हर बात बुरी लगती है। आज हमारे दिल में कसक के अलावा कुछ नहीं। तिजोरियां भर ली लेकिन दिल में कोई उमंग नहीं, क्योंकि अंतरंग की संपत्ति खो दी है। अंतरंग की संपत्ति तिजोरियों में नहीं मिलती है। अंतरंग की संपत्ति प्रेम है, करुणा है, वात्सल्य है, दया है, क्षमा है। ये रही है क्या? अब क्षमा वाले दिन, क्षमा वाणी के दिन सिर्फ वाणी से मांगते हो, और वो भी जिनसे मांगना चाहिए उनसे नहीं मांगते हो। कहते हैं लेकर क्षमा का साबुन इस आत्मा को धो लो, और कोई गांठ है तो आज ही इसको जल्दी से खोलो। जब नाक ना रही तो नथनी का क्या करोगे, जब सांस ना रही तो क्या करोगे, संबंधों का क्या करोगे। वास्तव में आज ऐसे हम चोर और सिपाही की तरह जिससे मांगना हो उससे नहीं मांगते हैं, जिससे चलती हो खटापटी उससे तो आंख बचा कर निकल जाते हैं, और जिससे अच्छी पटती हो उससे कहते क्षमा भाव। काहे का क्षमा भाव? हम घबरा के मंदिर आ जाते हैं और कहते मंदिर में शांति मिलेगी। अरे कैलाश पर चले जाओगे तो कहाँ से परीक्षा होगी, जमीन पर आओगे तब पता चलेगा परीक्षा होगी। घर में, परिवार में, समाज में शांति से रहो, ये परीक्षा घर है। आपकी जिंदगी का एक स्वयं में पन्ना, एक पेपर है। जिंदगी में कुछ ऐसा लिखा जाए जिसे सुबह और शाम बड़े प्यार से पढ़ा जाए। हम जिंदगी में क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ शब्दों को पढ़ लेते हैं। हमें इतनी विनती याद है, हमने कि तोते जैसे रटोगे तो अगले जन्म में तोते ही हो जाओगे। एक आदमी तोता खरीदने गया तो तोते वाले ने कहा ये तोता 5 रुपये का, ये तोता 25 रुपये का। एक तोता को बोला 5000 रुपये का।
उसने कहा तोता तो सब तोता ही है कि इसमें क्या विशेषता है। कहने लगे अरे भाई साहब ये बहुत विशेष है, ये सब कुछ बता देता है क्या है। तो बोला कैसे पूछूं। कहने लगे भाई साहब ये खुद कीमती है, इससे पूछ लो। तो उसने कहा क्यों तू कीमती क्या। बोले इसमें क्या शक। बोले तेरी कीमत 5,000 है क्या। बोले इसमें क्या शक। उसने कहा वाकई में काम का तोता है। और वो घर ले आया, बोला मिट्टू बोल सीताराम। बोले इसमें क्या शक। बोले हम ठगाई गए क्या। बोले इसमें क्या शक। बोले हमने पैसे खो दिए। बोले इसमें क्या शक। एक ही शब्द पढ़ रखा था, इसमें क्या शक। आप लोग भी ध्यान रखना, आप लोगों ने भी इसमें क्या शक। आप बेवकूफ़ हो, इसमें क्या शक। आप मंदिर आते हो, इसमें क्या शक। आप धर्मात्मा हो, इसमें क्या शक। वास्तव में इसमें क्या शक। हम भगवान को नहीं मानते हैं। हम जैन हैं तो आदिनाथ से महावीर तक मानते हैं, हम हिंदू हैं तो राम कृष्ण को मानते हैं, हम मुसलमान हैं तो मोहम्मद अल्लाह को मानते हैं, और हम ईसाई हैं तो क्राइस्ट को मानते हैं, लेकिन हम भगवान को नहीं मानते हैं। भगवान का अर्थ क्या है। हम किसी को भगवान बना देते हैं। हम प्रमाण हैं क्या। हर आदमी कहता है ये भगवान में दोष है, इन्हें निकाल दो। हमने कि खुद में इतने दोष हैं, इसको निकाल ले। खुद का हाथ टूट जाए तो पलस्तर बनवा लेते हो, और परमात्मा का कहीं मूर्ति खंडित हो जाए तो उसे उठाकर संग्रहालय में पटक देते हो। सोच कर देखना। कभी कभी आपको पता है, नाम नहीं लूँगी, किसी किसी क्षेत्र पर 10 बजे तक इनके, 11 बजे से 10 के बाद इनके, हमने कहा कोई आंख लगा देता है, कोई आंख निकाल देता। हमने कहा सच में भगवान होता तो कहता भैया तू मत पूछ मुझे, मैं ऐसे ठीक हूँ, तू एक बार अपनी आंख निकलवा के लगा कर देख, फिर क्या कहेगा। हम कैसे लोग हो गए, भगवानों को लड़ पड़ते हैं। आपने देखा होगा मंदिरों के नाम पर सिर्फ लड़ना जानते हैं, लड़ने के अलावा कुछ करना ही नहीं जानते हैं। ये मंदिर मेरा, सच बताना 2 मंदिर हो और एक मंदिर में कोई दान दे आए तो आपके कलेजे पे सांप लौट जाते हैं। बोले पागल है क्या, तुझे अपना मंदिर नहीं दिख रहा था, तू वहाँ चला गया। आपकी दे ही हो, अगली बार ऐसी गलती मत करिए। और रोज पढ़ लेते हैं भगवान अंतराय कर्म नष्ट हो जाए। आपने देखा किसी के घर में तुरंत लड़ाई लगा दोगे, तुम्हारे बारे में ऐसी कह रही थी, तुमने सुना। और तुम अपने दिमाग को भी कहाँ लगाते हो। 2 जने बात कर रहे होंगे, तुम्हें लगता है हमारी बात कर रहे होंगे। 2 हंस रहे होंगे, देखो वो कैसी हंस रही, क्योंकि आ रही हम ही पे हंस रही हैं, और तो उनका काम ही का है। अरे इतना तुम विशेष हो कि तुम पर हंसे। तुम ऐसी कीमिया लाओ कि दुख दर्द वाली आंखों में भी मुस्कान आ जाए, तुम परमात्मा बन जाओगे। भगवान वो होते हैं जो भाग्यवान होते हैं, जहाँ चरण पड़ते हैं वहाँ दुनिया बदल जाती है, सृष्टि बदल जाती है। जिस समय नरकों में, नरक की परिभाषा क्या, ना रत इति नारका, जहाँ एक क्षण भी रत न रहना नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लगे, और वहाँ रहना पड़े, उसे नरक कहते हैं। आप सबने जमीन को नरक नहीं बना दिया। विचार करके देखना, हर घर नरक नहीं बन गया। किससे बन गया। रोटियों की कमी है, कपड़ों की कमी है। अब तो कुदरत ने कहे या विज्ञान ने कपड़े ऐसे निकाले कि पूछो मत। एक साड़ी को 10 साल पहनो तो खराब नहीं हो है। लेकिन आप सच बताना कितने परेशान हो। अपने आप से नहीं हो, पर की शान से। ये साड़ी उस फंक्शन में पहन गए थे, अब दोबारा कैसे पहने। हद हो गई, 10-20 हज़ार का कपड़ा 2 बार भी नहीं पहना जाता है। अरे ऐसी कुबत लाओ, रोज पढ़ते हो। सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। तुमने निज में निर्गुण प्रकट किए क्या, कि धोखा दे रहे हो यहाँ मंदिर में आकर। अरे हम लोग सब समाज ये बात कर ले कि हम एक साड़ी को कम से कम हर फंक्शन में वो ही पहन जाएंगे। कोई कहे तो कह दो कि हमारी क्या है, परिग्रह प्रमाण है। ऐसे ऐसे कपड़े जो लगते कहीं से फटे टूटे, किसी कहते कूड़ा घर से उठा लाए, कपड़ों के कोई औचित्य है। फिर भी लोग कहते फैशन है। हमने कि फैशन जहर खाने की हो जाएगी तो जहर खा लोगे।
हद हो गई, फैशन है, हमारा भी तो कुछ, हम भी तो अटेंशन में जिए, हम भी तो कुछ परमात्मा की तरह। हमारे रोज पुराण पढ़ ले तो पुराण पढ़ने से क्या होगा। आज घर में आपको पता है बेडरूम है, ड्रेसिंग रूम है, डाइनिंग रूम है, लेकिन एक स्वाध्याय का रूम नहीं है। और फिर कहते हो मेरी तो से बनी ताते करो उपकार, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन बिन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। हमने कहीं डाकू है क्या? वो तुम्हारे घर का ताला तोड़ कर आएगा क्या? तुमने अंदर में इतना इतना कबाड़ भर रखा कि कहीं जगह नहीं मिलेगी। सोचना वो कैलाश पर, हिंदू पुराण के अनुसार कि कैलाश से परमात्मा गया तो लोग कैलाश पर जाने लगे, वो चांद पर गया तो वो चांद पर जाने लगे। परमात्मा ने कहा भैया हम क्या करें, आदमी जब से आदमी बनाया तब से मैं परेशान हो गया। जानवर कभी शिकायत नहीं करता, जब खाना उसकी प्रकृति है, जब खाना चाहिए तो खा लेता है, जब काम भोग है तब काम भोग कर लेता है। आदमी है सब कुछ दे दो रोज शिकायत का पुलंदा लेकर चला आता है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र